अनंत न्याय के श्रृंखला में आज का विषय है न्यायाधीश कौन है? हु इज द जज ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। हेलो फ्रेंड्स, इमेजिन कीजिए आज पूरी मानव जाति एक विशाल हेवनली कोर्ट रूम में खड़ी है, जैसे कि किंग्स, प्रेसिडेंट्स, पास्टर्स, बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स इत्यादि। हर व्यक्ति वहाँ मौजूद है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है कि न्याय हो गया या नहीं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है, जज कौन है? कौन अंतिम फैसला सुनाएगा? कौन तय करेगा कि कौन अनंत जीवन पाएगा और कौन न्याय का सामना करेगा? क्या परमेश्वर पिता, क्या कोई स्वर्गदूत या कोई और? फ्रेंड्स, अगर हमें जजमेंट डे को समझना है तो सबसे पहले हमें जज को जानना होगा। आज हम बाइबल से जानेंगे हु इज द जज ऑफ ऑल ह्यूमैनिटी। जब लोग जीसस के बारे में सोचते हैं तो वे उन्हें सेवियर, हीलर, टीचर और शेपर्ड के रूप में देखते हैं और यह बिल्कुल सही है। लेकिन बाइबल हमें जीसस की एक और भूमिका दिखाती है जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं। एक दिन वही जीसस जिसने क्रॉस पर अपना जीवन दिया, वही जीसस जिसने पापियों को क्षमा किया, वही जीसस जिसने लोगों को प्रेम किया, पूरी मानव जाति का जज बनेगा। पॉइंट नंबर 1 में देखेंगे, गॉड द फादर हैज अपॉइंटेड जीसस एज जज। बाइबल इस विषय पर बिल्कुल स्पष्ट है। बाइबल का वचन योना 5:22 में इस तरीका से लिखा है, और पिता किसी का न्याय भी नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। फ्रेंड्स, यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है। परमेश्वर पिता ने न्याय करने का अधिकार जीसस क्राइस्ट को दिया है। इसका अर्थ है जजमेंट डे पर हम केवल परमेश्वर के सामने नहीं बल्कि जीसस क्राइस्ट के सामने खड़े होंगे। जिसे दुनिया ने ठुकराया उसी को परमेश्वर ने जज बनाया है। पॉइंट नंबर 2 में देखेंगे, जीसस अंडरस्टैंड्स ह्यूमैनिटी परफेक्टली। अब कोई पूछ सकता है, व्हाई जीसस? क्योंकि जीसस मानव जीवन को पूरी तरह समझते हैं। बाइबल का वचन इब्रानियों 4:15 में इस तरीका से लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। फ्रेंड्स, जीसस ने भूख महसूस की, उन्होंने दर्द सहा, उन्होंने अस्वीकृति झेली, उन्होंने दुख देखा, उन्होंने प्रलोभनों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी पाप नहीं किया। इसलिए उनका जजमेंट पूरी तरह फेयर होगा। कोई भी यह नहीं कह सकेगा, लॉर्ड यू डोंट अंडरस्टैंड माई स्ट्रगल, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स एवरीथिंग। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे, जीसस हैज अथॉरिटी ओवर लाइफ एंड डेथ। बाइबल का वचन प्रेरितों का काम 10:42 में इस तरीका से लिखा है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्यायी ठहराया है। फ्रेंड्स, जीसस केवल इतिहास का एक महान व्यक्ति नहीं है, ही इज द रीजन गॉड। उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की,
उन्होंने कब्र को हरा दिया, और क्योंकि उनके पास लाइफ एंड डेथ की अथॉरिटी है, इसलिए उनके पास जजमेंट की अथॉरिटी भी है। इसी सिलसिले में एक प्रेरणादायी कहानी को देखेंगे। एक राज्य में एक राजा था। उसे कुछ समय के लिए दूर जाना पड़ा। जाने से पहले उसने अपने सेवकों को जिम्मेदारियां सौंपी। कुछ सेवक विश्वासयोग्य रहे, कुछ ने उसकी आज्ञाओं को अनदेखा किया, कुछ ने सोचा राजा शायद कभी वापस नहीं आएगा। लेकिन एक दिन राजा लौट आया। अब वह सेवक नहीं सुन रहा था, अब वह मूल्यांकन कर रहा था। फ्रेंड्स, आज बहुत लोग जीसस को केवल सेवियर के रूप में जानते हैं, और सचमुच वह सेवियर है। लेकिन बाइबल कहती है एक दिन वही सेवियर जज बनकर लौटेगा। पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, एवरी नी विल बाउ बिफोर जीसस। बाइबल का वचन फिलिपियंस 2:10-11 में इस तरह से लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीभ अंगीकार कर लें कि यीशु मसीह ही प्रभु हैं। फ्रेंड्स, आज लोगों के पास जीसस के बारे में अलग अलग ओपिनियंस है। कोई विश्वास करता है, कोई इनकार करता है, कोई अनदेखा करता है। लेकिन एक दिन हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगा कि जीसस क्राइस्ट ही लॉर्ड है। किंग्स भी झुकेंगे, नेशंस भी झुकेंगे, रिच भी झुकेंगे, पुअर भी झुकेंगे। एवरीवन विल बाउ बिफोर जीसस। पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे, जीसस जजेस विथ परफेक्ट जस्टिस। आज दुनिया के कोर्ट्स परफेक्ट नहीं है। कभी कभी निर्दोष लोग भी सजा पाते हैं, और कभी दोषी लोग बच निकलते हैं। लेकिन जीसस का जजमेंट अलग है। बाइबल का वचन प्रकाशित वाक्य 19:11 में इस तरीका से लिखा है, वो धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है। फ्रेंड्स, उनके सामने कोई एविडेंस छिप नहीं सकता, कोई झूठ काम नहीं करेगा, कोई करप्शन नहीं होगी, कोई फेवरेटिज्म नहीं होगा। उनका न्याय पूर्ण, पवित्र और धर्मी होगा। पॉइंट नंबर 6 में देखेंगे, द फ्यूचर जज इज टुडेज सेवियर। और यही इस संदेश का सबसे सुंदर भाग है। बाइबल का वचन योना 3:17 में इस तरह से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। फ्रेंड्स, आज जजमेंट डे नहीं है, आज ग्रेस डे है। आज मर्सी उपलब्ध है, आज फॉरगिवनेस उपलब्ध है, आज सैल्वेशन उपलब्ध है। जिस जज का सामना हमें भविष्य में करना है, वही आज हमें उद्धार का निमंत्रण दे रहा है। पर्सनल एप्लीकेशन की तौर पे देखेंगे, फ्रेंड्स, आज सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह नहीं है क्या मैं जीसस से मिलूंगा, क्योंकि बाइबल कहती है हर व्यक्ति उससे मिलेगा। असल प्रश्न यह है, मैं उनसे कैसे मिलूंगा? अपने सेवक के रूप में या अपने जज के रूप में? आज जीसस आपको बुला रहा है। उनकी कृपा को स्वीकार कीजिए, उन पर विश्वास कीजिए और
उनके साथ चलना शुरू कीजिए। फ्रेंड्स, आज हमने सीखा कि पूरी मानव जाति का जॉर्ज कौन है, लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न सामने आता है। अगर जीसस जज है तो बाइबल इस जजमेंट को इटर्नल जजमेंट क्यों कहती है? इसे टेम्पररी जजमेंट क्यों नहीं कहा गया? इसे लिमिटेड जजमेंट क्यों नहीं कहा गया? इस जजमेंट को अनंत न्याय क्यों कहा जाता है? नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे इसे अनंत न्याय क्यों कहा जाता है। Why is it called eternal judgment? उस एपिसोड को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि जज को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके जजमेंट के इटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस को समझना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। गॉड ब्लेस यू ऑल।